मार्केट में बहुत सारी खबरें हैं, मार्केट में फैली हुई हैं खबरें। एक मार्केट में जिसे कहते हैं ना, वो शैडो बजट आता था एक ज़माने में, एमक्यूएम निकालती थी। हाँ। तो वही उसी एक लड़ी की एक कड़ी एक शैडो टीम बनाई गई है, मार्केट में फैल रही है। आप तीनों का ओपिनियन लूँगा उसके ऊपर कि ये टीम सही है कि नहीं। दिखाओ। ये राशिद भाई एक होते हैं, यार ये लतीफ़ लीक से है, हाँ ये। लतीफ़ ये लतीफ़ इसमें एक ताज़ा जो खबर अभी आते हुए आई थी ना, उसमें कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि लीक करने का मकसद ये होता है कि मार्केट में क्या वैल्यू है। देखिए, लीक ठीक, तो ये भी सब हो रहा है कि सलमान अली आगा और हारिस की वही दौड़ बता लगी रहे है हैं, वही कप्तान बता की। रहे सबसे ज़्यादा जो है ना, शादाब की कैप्टनसी के ऊपर बात हो रही है कि बाहर से कैसे आ रहे हैं। पहले भी तो आए। पहले भी आए, हाँ, वो लेकिन तो मोहम्मद शायद हारिस भी तो बाहर से ही आएंगे। शायद सलमान अली आगा शायद ठीक है। ये कप्तानी करें टी20 की। अच्छा आमिर भाई, पहले आमिर भाई से एक चीज़ ले लूँ, इसमें फ़ास्ट बॉलिंग आप देख लें, हारिस रऊफ़ को रिटेन किया गया है, शाहीन को रिटेन किया गया है, अबरार को रिटेन किया गया है। आपको लगता है कि ये और चांस बनता है? देखें, अब सीरीज तो है। अब जैसे ये जो बैट्समैन आप दिखा रहे हैं ना, अगर मैं बैट्समैनों से शुरू हूँ तो अभी फ़खर साइम ने आना है। हाँ, अभी आए वो नहीं। जो मुझे लगता है मोस्ट एक्सपीरियंस है, उनके अराउंड कोर तैयार की जाए। ठीक है। इसी तरह आई थिंक अगर ये दो अगर उन्होंने रखे हैं। रखे हैं तो इनके अराउंड कोर अगर कोर तैयार तैयार, हो जाएगी वैलिड पॉइंट। और इस दौरान अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो आपको पता है कि हमारा बेंच स्ट्रांग है। बहुत अच्छी बात। अब इनकी जगह ये प्रॉपर जो है इन लड़कों ठीक का चांस बनता है। इसमें हसन नवाज परफॉर्म करके आया, अभी रिसेंटली किया है, क्या अब्दुल है? समद करके आए, हारिस नाफे भी वापस करके आए। आए हैं, नाफे ऊपर था। से जो आपकी सोच थी या हमारी सोच थी यार कि हमारे रन ज़्यादा नहीं बनते पावर प्ले में 6 ओवर में, तो अब्दुल समद आए कोशिश हर्ट के। करेंगे कि हसन नवाज और हारिस ओपन करें, उसके नीचे फिर सारे प्लेयर्स आ जाते हैं इनके पास जो भी अहमद है। भाई, अब आपको बताइए, इस टीम में आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, खुल के करें, जो यार करें। देखें, मैं ये चीज़ें ना हम बड़ी देर से देखते आ रहे हैं और ये हमेशा रूमर्स होते हैं। एक मार्केट में फेंक दी जाती है खबर मीडिया को देने के लिए। अगर आप मुझसे अरे पूछेंगे, राशिद भाई ने ट्वीट किया आज ये। नहीं नहीं, वो बिल्कुल उनकी मैं मुझे नहीं हाँ। पता था इन्होंने की है, लेकिन हम देखते आ बात रहे हैं। होती है, राशिद बात राशिद होती भाई है। को हम खुद भी खुद पता है करते ना कि हम देखते ही आ रहे हैं सारी चीज़ें। जो मेरी रिपोर्ट है वो बिल्कुल इससे अलग है। अच्छा, हाँ, मुझे ये शादाब यहाँ पे कैप्टन है, वो टीम में भी नहीं है मेरी रिपोर्ट के मुताबिक। ओके। और बीच में से हमारे जो सीनियर प्लेयर्स आपने डाले हुए हैं वो टीम में नहीं है। अच्छा, जी। शाहीन और हारिस। जी, मुझे सुनने में आ रहा है 5 सीनियर प्लेयर टी20 की टीम से फारिग। अल्लाह हाफ़िज़ है, ठीक है? वनडे के हमेशा के अंदर लिए? जी। नहीं, नहीं, हमेशा के लिए कोई नहीं होता सर, आप परफ़ॉर्मेंस करेंगे दोबारा आएँगे, लेकिन उन्होंने ज़हन बना लिया कि इन्होंने वो परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं करके दी हैं, अब हमने यंगस्टर्स के साथ जाना है। फिर वनडे के अंदर जो है, आपके कप्तान सुनने में आ रही है, मेरी ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोच हूँ, फलाना हूँ, नहीं, सुनने में आ रहा है खबरें कि कप्तान को रखा जा रहा है। वनडे के अंदर रिजवान बरकरार है, टी20 से वो जो है ना शायद साइड पे हो गए हैं। फिर बाबर आजम को भी, जो हमें लगता है कि वनडे के अंदर होना चाहिए उनको, ठीक है? हमें स्ट्रांगली लगता है कि उनकी वनडे के अंदर परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, फेलियर हुए हैं, लेकिन वनडे के अंदर उनको रहना चाहिए, चलना चाहिए। आपको 2-3 सीनियर प्लेयर चाहिए होते हैं। ठीक है। बाकी जो है इसमें आकिफ जवेद मिसिंग है। देखिए, मैंने आपको वही बात की है। वनडे में शायद हाँ, ना? ठीक है। तो बात इतनी है कि ये अच्छी टीम लग रही है, यंगस्टर खिलाओ, लेकिन इनमें से भी जो बेस्ट है ना, हाँ। वो खिलाओ यार, ताकि वो जीते जाके। फिर अगर आप इनको ले जाते हैं ना, अब 8 टूर्नामेंट इस करंट लॉट को मिले हैं ताबिश भाई, ठीक है? हाँ, इनको अब कंसिस्टेंट खिलाओ। अब ठीक है, आप मुझे 8 टूर्नामेंट मिल जाएं, आपको मैं एक सीरीज पे कहूं कि ताबिश को निकालो, तो ये ज्यादती होगी कि नहीं? बेशक। तो 8 नहीं, दो टूर्नामेंट के लिए एक ज़ेन बना लो कि यार यही हमारी क्रिकेट है, हम सब इंशाल्लाह सपोर्ट बहुत सही करेंगे। बात आप बच्चों को उतारे ग्राउंड के अंदर, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। बेशक, बहुत ठीक। आमिर भाई, आप हटा दो बेटा, टीम हटा दो। आमिर भाई, बॉलिंग के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक सवाल पड़ा हुआ था कि हमारे बॉलर्स में एक तो एक्यूरेसी का मसला है। जैसे कि हम उस दिन बात कर रहे थे किस बैट्समैन की जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे ही खेलता रहता है, ग्लेन फिलिप्स की। और हमें कई सीरीज से वो वहीं मारता रहा है, मगर हम तब भी वहीं बॉलिंग कराए जा रहे हैं, कभी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। जी। एक तो एक्यूरेसी कैसे डेवलप करे जाए, और मैं कुछ कंपैरिजन चलाना चाहता हूँ रनअप्स के, ओके कि रनअप किस तरह का होना चाहिए और रनअप किस तरह मार्क होता है, क्या कैसा होना चाहिए। ओके। पहले तो हमें ये बताइए कि एक्यूरेसी कैसे डेवलप हो। वो तो भाई प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस मैं अगर मैं यॉर्कर की प्रैक्टिस करूँ ही नहीं तो मुझे यॉर्कर करना कैसे आएगा? भाई अब अगर मैं, वो बात वही है कि 2-4 ओवर करके निकल जाऊं नए बॉल से, पुराने से मैं प्रैक्टिस ना करूं, सेमी न्यू से मैं प्रैक्टिस ना करूं, तो मैच में तो ये सिचुएशन आएगी ना कि मुझे पुराना बॉल भी करना है, मुझे सेमी न्यू भी करना है। अब उसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फायदा नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे टी20 भी मैच खेलना है ना, तो मुझे दिन के 7 से 8 ओवर करने हैं, तब मेरा वो जो मसल मेमोरी है वो उसको याद करेगी, हाँ ये करना है, Repetitions, ये करना है। repetitions। वो जितनी आप प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ आती है। वो एक दिन प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, वो हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, महीना लगेगा। वो जब तक वो नहीं करेंगे वो आपको आएगा नहीं।
अच्छा, जॉश हेजलवुड और नसीम शाह का रनअप मैं आपको दिखाऊंगा। आप इन दोनों के रनअप्स को देखें और बताएं कि फर्क क्या है और किसका बेहतर है। दिखाओ Okay, बेटा। okay. यार हेजलवुड हेजलवुड इतना रिलैक्स Smooth, भाग रहा है, smooth. इतना रिलैक्स भाग एक रहा दफा और दिखाएंगे। एक और दफा राशिद भाई ने कुछ नोट कर लिया है। है। ये अगर हेजलवुड का भी सामने से होता ना जैसे नसीम का, स्टिल वो साइड से भी लग रहा है कि वो बहुत बहुत smooth स्मूथ लग रहा भाग रहा है। बताएं राशिद भाई, कुछ क्या नहीं, नहीं, रिपीट क्यों बस करवाया आप आपने? शुरू ये करें, तो आपके करें। ज़हन में कुछ आया तो देखिए आप जो बताएं। अपर बॉडी पे देखते हैं ना, तो नसीम का हाथ ये चिन से दूर है ये बॉल, इसको करीब करनी पड़ेगी इनको, जितना करीब होंगी उतना अच्छा बैलेंस बनता है। ठीक है। हेजलवुड करीब आएंगे, हम ऑस्ट्रेलियन जितने बॉलर होते हैं, देखिए हेजलवुड के चिन देखिए, बॉल देखिएगा करीब हो गई है, हाँ, इनकी हाँ, दूर हाँ, हो यहाँ आ गई, गई। तो यहाँ से दूर इजी हो जाता है एक्शन। बैट्समैन देख रहे हैं ना, स्विंग देख लेगा, सिर्फ यहाँ से वो करेगा सही तो कह रहे हैं। अंदर और बाहर की सही बॉल कह रहे हैं। दोनों हो Very good, सकती इसका है। मैं very खड़े good. होकर बता देता हूँ। क्योंकि हेजलवुड का वाह वाह, राशिद भाई आपको तो very क्रिकेट good. खेलनी चाहिए थी। यार बिल्कुल हेजलवुड का राशिद चिन भाई, के पास इसलिए आ रहा है हाँ, कि आप उसकी आर्म रोटेशन देखें। जब जी, आपकी जी, जी। आर्म रोटेशन होती है ना, तो फिर जब आप लोड करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जिसके हाँ। आर्म ऐसे स्टिफ होते हैं ना, वो दूर से ही बॉल फेंक देता है क्योंकि उसकी आर्म रोटेशन नहीं हो रही। किस तरह मिचेल जॉनसन का यस, यहाँ पे आ क्योंकि रहा है। हेजलवुड ऐसे भाग रहा है, वो जब लोड करेगा ना, क्योंकि उसकी आर्म रोटेशन ऐसे हो रही है, तो वो ऐसे ही आएगा। हाँ, और नसीम कैसे भाग रहे नसीम हैं? स्टिफ भाग रहा है, ऐसे उसकी आर्म रोटेशन बहुत कम है। आगे बढ़ना जरा। अब अब ये अपना हाथ करना जरा, ये करके, ये जैसे ना हाथ ये क्लोज होने चाहिए, जैसे आमिर का होता है, वसीम भाई का होता है, ब्रेट ली का था, नसीम ऐसे जैसे भाग ये रहा हो है। मेरा जाएंगे जिस ना, तरह यहाँ। ये आउट बैलेंस हो जाते हैं, तो Yes. अपर बॉडी हिलने Energy लगती ज्यादा है। लगती है, body जैसे stiff आप हो लोगों जाती ने हारिस रऊफ का देखा होगा, अपर बॉडी हिलती है क्योंकि है। इसका विंग ऐसे खुल जाते हैं, वो ऐसे हाँ। भागता है। ऊपर से हिलती है। तो close करके भागे। क्लोज करके भागे। ये कोचिंग स्टाफ है, अभी हम Very क्यों good, बता रहे हैं। very good. मैंने तो कोचिंग भी नहीं की। ये अबे, बड़ी- ये- बहुत अच्छी पतलून पहने हुए आप। ये बड़ी वैल्यूएबल टिप्स होती हैं, बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं। इसमें इससे- एक और फायदा है ये यंगस्टर्स के लिए, इसमें आपकी एनर्जी कम जाया होती है जब आपकी आर्म रोटेशन अच्छी होती है। जब आप आर्म स्टिफ करके भागते हैं, आपका जोर ज्यादा लगता है भागते हुए भी। इसमें आपकी जो स्प्रिंट है, एक तो आप बिल्कुल रिदम में भागते हो, और आपका जो जोर है, जो सांस है, वो कम फूलता है। ठीक है। जैसे ये यहाँ भी भाग रहे हैं तो बैलेंस आ रहा है, Very good. और वो मैच में भी बैलेंस नहीं लग रहा, हाँ। ये फर्क है। सही।